जिस दौर से हम गुजरे हैं आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस का दौर किस तरह से रहा और हमने किस तरह से सावधानियों के तौर पे उसका पालन किया है। नया साल आते ही आपको एक नया तोहफा भी मिल चुका है। देश के प्रधानमंत्री ने आज टीकाकरण की शुरुआत जो है वो कर दी है और आज जीएमसी कठुआ में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो जानते हैं, आज हमारे साथ हैं जीएमसी कठुआ प्रिंसिपल अंजलि नादर भट्ट जी। हम उनसे जानेंगे किस तरह से पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई थी। करने के लिए मैम बताएं किस तरीके से आपने आज शुरुआत की है यहाँ पे। हमने आज शुरुआत ऐसे की बिकॉज इनॉग्रेशन इस इवेंट की प्राइम मिनिस्टर ने की और उन्होंने पूरे भारत में इसकी इनॉग्रेशन एक ही टाइम पे की। तो जो हमारे को कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ J&K यूटी के जो गवर्नमेंट है उन्होंने सब हॉस्पिटल्स सब डिस्ट्रिक्ट्स को बोला था क्या प्रिपरेशन चाहिए। प्रक्रिया तो आप समझे इसकी 15-20 दिन पहले से स्टार्ट हो गई है। तो वो बताते रहे क्या क्या करना है, नामों के साथ सारे लिस्ट बने, जगहें सिलेक्ट हुई, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी गवर्नमेंट ने पूरी करी। उसके वैक्सीन आने से पहले वैक्सीन स्टोर करने की तैयारी, कहाँ पे रहेगी, कितनी जाएगी, किस किस को लगेगी, वो सारा काम बहुत पहले से हो चुका है। उसके बाद 2 बार यहाँ पे मॉक ट्रायल रन भी हुआ, ये देखने के लिए कि जब हम एक्चुअली करें उस टाइम कोई जो इश्यूज हो वो पहले ही सॉल्व हो जाएं। बिकॉज ये सब बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है इसके लिए कोविन, उस पर सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करती है कि किसको वैक्सीन लगा किसको नहीं लगा। उस पर ट्रायल करने अपलोड करने का डाटा सिखाना पड़ा हमको अपने वर्कर्स को। ये वैक्सीनेटर ही करता है या हमने एक डाटा एंट्री ऑपरेटर भी रखा है, तो उनको भी हमको ये बताना पड़ा कैसे करना है। उन्होंने भी प्रैक्टिस करी सिर्फ यहाँ पे बिकॉज थोड़े नेट के इश्यूज रहते हैं J&K में, तो कई बार वो थोड़ा स्लो होता है। तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा आप अभी रजिस्टर रखो तो बाद में आराम से अपलोड करना अगर कभी नेट की स्पीड कम हो। तो वो सारी प्रक्रिया फॉलो की गई जो उन्होंने कहा। एक वैक्सीनेशन रूम होना चाहिए, स्टाफ जो होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन रूम होना चाहिए, सब। मैम कितने हेल्थ वर्कर्स को आज जो है वो वैक्सीन 100 को करनी है, अभी सबकी नहीं हुई होगी, अभी 10-12 होंगे। तो मैम क्या देखते हैं, आपकी जब इंटरेक्शन हुई पहले डॉक्टरों के साथ तो क्या कुछ डर उनके मन में था? नहीं, डॉक्टर्स के मन में तो मुझे बिल्कुल डर नहीं दिखा। हमारे जो आज के लिस्ट में कुछ डॉक्टर्स थे, बड़ी हैप्पीली वो सामने आई। तो मैम क्या देखते हैं, लोग बहुत भ्रमित थे। कुछ तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई निर्देश आते हैं तो वो हमें यकीनन आ जाता है। तो जैसे अफवाहें फैलती हैं कि कुछ रिएक्शंस होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा बता दें। नहीं होते हैं, देखे ना, अब आप इनकी रिएक्शन से क्या डरेंगे। हम बचपन से पैदा होते ही बच्चे को वैक्सीन दे देते हैं, ये भी वैसा ही वैक्सीन है, डर की कोई बात नहीं। मैम रिएक्शन और हाँ जी, रिएक्शन ये हो सकती है, बुखार होता है, पेन होता है, वो जगह लाल हो जाती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होता है। और किसी में एल्डर्स में, बच्चों में तो बेचारे वो क्या करेंगे, किसी को परेशानी सी एंग्जाइटी होती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है कि वो बिकॉज पर्सनैलिटी उसकी ऐसी होती है, थोड़ा ज्यादा घबराते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। एंड ये थोड़ा सा सीवियर फॉर्म भी ले सकता है, बट होता नहीं है। मैम वैक्सीनेशन कितने फेज होंगे? मैम वैक्सीनेशन के 3 फेज हैं। पहले फेज में हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगा, दूसरे में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स और ये अपने सिविल सर्वेंट्स वगैरह का, थर्ड में जनरल पब्लिक को। मैम ये एक ही टीका जो है वो लगाया जाएगा, उससे होगा या फिर नहीं, इसका दूसरा 28 दिन के बाद दूसरा डोज भी देना। मैम बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, आपने हमसे बात की है। और जैसे कि आप सब कुछ जो है वो मैम ने भी बता दिया है। और जिस तरीके से अगर आपको और भी जानकारी चाहिए होती तो आप डॉक्टरों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं, उनसे भी बहुत कुछ जान सकते हैं। और बहुत जल्द जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले ही ये कह दिया था कि नए साल में आपको वैक्सीन जो है वो मिल जाएगी, और आज वही सिद्ध हुआ है। और आज जो है वैक्सीनेशन जो है वो मिल चुकी है और बहुत जल्द जो है वो कोरोना वायरस जो है इस यहाँ से खत्म होगा और हम इस जिंदगी में फिर से खुशहाल जिंदगी जो है वो जी सकेंगे। मनीष खजूरिया, कठुआ स्टार से आदित्य।